दोस्तों, एक नौकर के साथ में किस तरीके से एक माँ और बेटी अपने नौकर के साथ में दोनों संबंध बनाती थी और माँ को नहीं पता था कि मेरी बेटी भी संबंध बनाती है और बेटी को नहीं पता था कि मेरी माँ भी संबंध बनाती है। दोनों एक ही नौकर के साथ में संबंध बनाती हैं और दोनों उसको पैसा एक्स्ट्रा दिया करती थी। वो नौकर होता है, उनके घर में काम कर रहा होता है और दोनों माँ बेटी उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाती हैं। लेकिन वो नौकर था, उसको भी अब मज़ा आने लगा था, उसको भी शारीरिक सुख की प्राप्ति जो हो रही थी, वो भी यह सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है आपको हम सुनाने जा रहे हैं। एक माँ बेटी एक ही नौकर से प्यार करती थी और प्यार के साथ में अपनी जो शारीरिक संबंध थे वो भी बनाती थी। क्या है दोस्तों, सच्ची कहानी आपको हम सुनाने जा रहे हैं। यह दोस्तों सच्ची कहानी शुरुआत होती है दिल्ली से। दिल्ली का एक जगह लगती है जिसका नाम है अफरगढ़। तो वहाँ की दोस्तों यह कहानी होती है। तो क्या है इस कहानी, हम आपको सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, एक लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 30 साल होती है। वो शादीशुदा होता है, उसका नाम होता है मुकेश। अब जो मुकेश होता है वो बिहार का रहने वाला था और दिल्ली में काम करता था। एक जो परिवार रहता है, अमीर परिवार, बिजनेसमैन, उनके यहाँ पर खाना पीना बनाया करता था। तो दिल्ली में मुकेश काम किया करता था एक मालिक के यहाँ पर। तो होता यह है कि पड़ोस में एक और दूसरा मालिक रहता था, यानी एक परिवार और रह रहा था। वो भी बहुत ज़्यादा अमीर परिवार था, उनका कपड़े का बिजनेस था। तो दोस्तों, वो भी मुकेश से कहते हैं हमें भी एक लड़का लाकर दो अपनी ही तरह, वो हमारे घर में खाना पीना बना सके और हमारे घर की देखभाल करे और साफ़ सफाई भी करे, जिससे हमको हमारी जो पत्नी है उसको काम करने में दिक्कत आ रही है तो दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, मुकेश कहता है ठीक है, जैसे ही मुझे कोई लड़का अच्छा सा मिलता है और ईमानदार लड़का मिलता है जो मेरी तरह होगा, मैं उसको आपके यहाँ पर नौकरी के लिए या काम करने के लिए लगा दूंगा। तो दोनों में बातचीत हो जाती है, क्योंकि जो मुकेश होता है वहाँ पर 6 महीने से काम कर रहा था तो उसकी जान परिचय अच्छी होती है। दोस्तों, एक दिन मुकेश होता है अपने दोस्त के पास कॉल करता है। उसका दोस्त होता है, इसकी उम्र दोस्तों लगभग 22-23 साल के करीब लड़का होता है। उसकी उम्र इतनी होती है। इधर मुकेश था, उसकी उम्र होती है दोस्तों 30 वर्ष। और जो दोस्त होता है उसका नाम होता है राजेश। जो राजेश था वो भी बिहार का था, मुकेश था वो भी बिहार का था। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। और मुकेश कहता है क्या तुमको काम करने की ज़रूरत है? अगर काम करने की ज़रूरत हो तो बताइए मुझको। तो मुकेश, इधर राजेश होता है अपने दोस्त से कहता है हाँ, अगर तेरा जैसा अच्छा कोई काम हो तो मुझे लगवा दे, जिससे मुझे महीने के 15 से 20 हज़ार रुपये मिलते रहें और काम भी ज़्यादा नहीं करना पड़े और मेरे पैसे इतने बचते रहें तो अच्छा रहेगा। तो मुकेश कहता है ठीक है, ऐसा ही काम है, एक परिवार है वहाँ पर, तुझको मैं यहाँ पर जैसे रह रहा हूँ तुझको वहाँ पर रहना है, उनका खाना पीना बनाना है, साथ में घर की जो साफ़ सफाई है वो करनी है और कुछ ज़्यादा काम नहीं है। और जो खाना पीना होगा तुझे वो ही सारा रहने सहने का वो ही देंगे। तो दोस्तों, राजेश भी इस पर राज़ी हो जाता है और मुकेश होता है उसको फ़ोन करके दिल्ली बुला लेता है और राजेश दिल्ली आ जाता है और अपने दोस्त को वो दूसरे परिवार में उनसे बात कराता है, वहाँ पर उसको लगवा देता है। इधर दोस्तों, राजेश होता है वहाँ पर काम करने लगता है। उनके घर की अच्छे से साफ़ सफाई जो होती है, घर का जो भी काम होता था वो पूरी ईमानदारी से करता था और उसको महीने के 20 हज़ार रुपये सैलरी फिक्स हो जाती है। दोस्तों, अब जो उनका खाना पीना बनाता था, अच्छे से परिवार में रह रहा था। अब राजेश को वहाँ पर काम करते हुए लगभग 2 महीने हो जाते हैं। तो घर वाले समझ जाते हैं कि राजेश भी बहुत अच्छा लड़का है, ईमानदार है, अच्छे से काम करता है, अपने मन से काम करता है, जिम्मेदारी से काम करता है। तो राजेश से बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे थे। इधर दोस्तों, जो राजेश की मालकिन होती है उनका नाम होता है दोस्तों निशा। और निशा थी, उनकी उम्र लगभग 40 साल के करीब होती है। तो क्या इतनी और अमीर घर की थी, तो देखने में भी इतनी वृद्ध नहीं थी, वो देखने में भी एक आकर्षक महिला लगती थी। अब दोस्तों, होता ये है कि एक दिन ये होता है कि वो राजेश को
अपने पास रात को कॉल करती हैं, 10 बजे कहती हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है राजेश, मेरे पास ज़रा आओ, मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो राजेश होता है अपने रूम से निकलकर मैं जो मालकिन होती हैं उनके कमरे में जाता है। जो मालिक होते थे दोस्तों घर पर कभी कभार आया करते थे, और राजेश जो मालिक थे वो अपने जो बिजनेस होता था उसी में रात को वहीं पर भी रहने का सिस्टम था, वहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा रुकते थे। इधर दोस्तों जो राजेश होता वो अपने दिमाग में यह सोच रहा था कि मालकिन को दिक्कत है इसलिए मुझे कमरे में बुला रही हैं, और कुछ भी और यह वो अपने मन में सोचता है। और मालिकिन के रूम में जब जाता है तो मालकिन उससे कहती है राजेश मेरी तबीयत ख़राब है, थोड़ी मेरी मालिश कर दो। तो राजेश तेल लेकर आता है और मालिश के लिए उनके पैर दबाने लगता है, मालिश करने लगता है। तभी दोस्तों मालकिन होती हैं, बोलती हैं मेरी थोड़ी कमर में भी दिक्कत है, वहाँ पर भी थोड़ा मालिश कर दो। तो मालकिन होती हैं और राजेश से मालिश कराती हैं, कमर पर मालिश करता है राजेश और पैरों पर मालिश करता है। तभी वो राजेश नया लड़का था, देखने में उसकी उम्र 22-23 साल की, तो करीब नया ही लड़का था, नौजवान लड़का था। वो राजेश को एकदम पकड़ लेती हैं और अपनी बाहों में भर लेती हैं और बोलती हैं राजेश अगर तुझको यहाँ पर नौकरी अच्छे से करनी है तो मुझे खुश करना होगा, अगर तू मुझको खुश कर देगा तो मैं तुझे बहुत सारा पैसा दूंगी, साथ में तेरी सैलरी 20,000 से 25,000 कर दूंगी, और साथ में तुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दूंगी और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी तुझको। तो जो दोस्तों राजेश होता है वो मना कर देता है मालकिन कि मैं आपके साथ यह सब नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कैसे भी मालिक को पता चल गया तो मेरा क्या होगा, और मैं आपके बेटे की उम्र का हूँ, आप सब यह मेरे साथ क्या करना चाहती हो, मैं यह सब नहीं कर सकता। तो दोस्तों मालकिन होती हैं, बोलती हैं यह सब तुझे मेरे साथ करना ही होगा, अगर नहीं करेगा तो मैं तेरे मालिक से कहकर तुझसे उनसे कह दूंगी, तुझे नौकरी से निकाल देंगे। यह जब राजेश सुनता है तो घबरा जाता है, सोचता है अभी तो मुझे 2 महीने हुए हैं काम करते हुए, यहाँ पर अच्छा पैसा भी मिल रहा है, अगर इनके साथ मैंने ऐसा नहीं किया, अगर इन्होंने मुझे कहीं नौकरी से निकाल दिया तो मेरा क्या होगा। यह सब सोचता है तो राजेश की जो मालकिन होती है वो कहती है यानी निशा कि तुझको यह सब करना ही होगा, अगर तू अपनी सलामत चाहता है, अपनी नौकरी चाहता है तो, और मैं तुझे एक्स्ट्रा पैसे भी तो दूंगी, तेरे पैसे भी तो बढ़वा दूंगी, तू क्यों दिक्कत लेता है। तो राजेश भी अपनी नौकरी के खातिर, अपने परिवार के खातिर वो नौकरी कर रहा था, तो वो भी उनके साथ यह सब करने के लिए राज़ी हो जाता है। तभी दोस्तों वो मालकिन होती हैं उसके साथ में संबंध बनाती हैं, और वो भी अपनी मालकिन के साथ में संबंध बनाता है। अब दोस्तों एक बार जब संबंध बन जाता है तो हर रोज़ का अब ऐसा ही हो गया था। जब उसकी मालकिन का मन होता राजेश को फ़ोन करके अपने कमरे में बुलाती थी। राजेश अपने कमरे से निकलता, रहता तो उनके घर में ही था लेकिन उसका अलग कमरा था, तो अपने कमरे से निकलता था और मालकिन के साथ संबंध बनाता था। जो मालिक होते थे कभी कभी घर पर आते थे, तो मालकिन जब मालिक आ जाते थे तो मालिक दिन में चले जाते थे, तो दिन पर घर पर कोई नहीं रहता था, तो मालकिन उसके साथ में दिन में संबंध बनाती थी। दोस्तों एक दिन होता यह है, उनकी एक बेटी होती है जिसकी तकरीबन उम्र 20-22 साल के करीब थी। वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी दिल्ली में ही रहकर। तो दोस्तों एक दिन वो छुट्टियों का दिन आते हैं तो वो अपने घर पर आ जाती है। जब अपने घर पर आती है तो वो अपने घर के अंदर आती है, अपने जो रूम होता है उसमें आराम कर रही थी। तभी उसको अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब वो अजीब अजीब सिसकियों की आवाज़ सुनती है तो आवाज़ों को सुनने के बाद में वो अपनी माँ के कमरे की तरफ जाती है, तो देखती है जो नौकर होता है राजेश उसकी माँ के साथ में संबंध बना रहा था। तभी वो अपना फ़ोन निकाल कर उसकी वीडियो कैप्चर कर लेती है, यानी उसका वीडियो बना लेती है। अब वो मन में यह सोचती है यह मेरी माँ के साथ यह संबंध बना रहा है नौजवान लड़का, यह मेरे साथ में भी संबंध बनाए तो कितना अच्छा रहेगा। अब दोस्तों रात होती है, शाम का वक्त होता है, तो राजेश उसकी जो लड़की होती है उसको खाना देने के लिए जाता है। तो उसकी लड़की कहती है मुझे रात को दूध पीने की आदत है, जब माँ सो जाए तब मेरे लिए दूध लेकर आना है, और माँ सोने के बाद ही दूध लेकर मेरे कमरे में आना, उससे पहले मत आना। तो दोस्तों राजेश चुपचाप रहता है और फिर उसके बाद में उसकी जो माँ होती है उसको रात में संबंध बनाता है, उसको खुश करता है। अब वो यह बात सोचता है कि मुझे दूध लेकर जाना चाहिए, अगर दूध लेकर नहीं गया उनकी बेटी के लिए तो वो नाराज़ हो जाएगी।
अब दूध लेकर गर्म करके दूध ले जाता है गिलास में। उसके बाद में उनकी बेटी को दूध देता है। वो दूध ले रख लेती हैं और कहती है, उसका हाथ पकड़ लेती हैं राजेश का, यानी जो पायल होती है। हाथ पकड़ने के बाद में कहती है, जो तुम मेरी माँ के साथ संबंध बनाते हो वो संबंध अब मेरे साथ भी बनाना होगा। तो राजेश इस पर मना करता है। तभी वो वीडियो दिखाती है और कहती है, यह वीडियो मेरे पास है, तुम मेरी माँ के साथ बना रहे थे। अगर तुमने मेरे को खुश नहीं किया तो मैं यह बात सबरी पिताजी से बता दूंगी, वो आपको नौकरी से बाहर निकाल देंगे। तो राजेश डर जाता है और चुप हो जाता है। और मैडम जो पायल होती है, उनकी लड़की यानी मालकिन की, वो कहती है कि इसके बदले में आपको एक्स्ट्रा पैसे दूंगी। ऐसा बात नहीं है, आपसे मैं फ्री में ऐसा सब कुछ करने के लिए बोल रही हूँ। इसके बदले में आपको ज़रूर पैसे दूंगी, एक्स्ट्रा पैसे दूंगी। तो दोस्तों राजेश जो होता है उनकी बेटी के साथ में भी संबंध बनाता है। और दोस्तों अब उनकी बेटी के छुट्टी के दिन थे, तो कभी बेटी कभी माँ हर रोज़ उसके साथ में रोज़ रात को डेली दोनों लोग संबंध बनाते थे। कभी दिन में, कभी माँ घर पर जब नहीं होती थी तो उसकी बेटी दिन में संबंध बना लेती थी, और जब बेटी कहीं घूमने के लिए जाती थी तो माँ संबंध बना लेती थी। लेकिन दोस्तों जो इधर संबंध बनाने की लत थी, तो एक दिन में जो राजेश होता है उसको तकरीबन 5-6 बार संबंध बनाने पड़ते थे, कभी दिन में कभी रात में। तो राजेश था, उसकी एक दिन होता क्या है कि इसी के चलते उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है। तो जो मालकिन होती हैं निशा, उनसे वो मना कर देता है कि मैं आज संबंध नहीं बना सकता क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है और मैं अपने कमरे में ही सोऊंगा। लेकिन दोस्तों तो मालकिन कह देती हैं, इस पर कोई बात नहीं, आपकी अगर आज तबीयत ख़राब है तो कोई बात नहीं, हम ये सब काम कल या परसों कर लेंगे, आपकी तबीयत जब सही हो जाए तब। लेकिन दोस्तों जो पायल होती है उसको फ़ोन करती है रात के तकरीबन 12 बजे और अपने रूम में बुलाती है। और वो मना करता है कि मैं आपके साथ यह सब नहीं कर सकता क्योंकि मेरी जो तबीयत है वो ख़राब हो चुकी है, तबीयत ख़राब है, आज मैं नहीं कर सकता, 2-1 दिन बाद फिर से हम संबंध बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो नहीं मानती है, कहती है आपको यह सब करना ही होगा। वो मना करता है। तो उसके पास कुछ शक्तिवर्धक गोलियां थीं, जो मर्दाना ताकत को लाने कुछ गोलियां थी, वो राजेश को खिलाती है और राजेश को अंदर से जोश आ जाता है। तो राजेश के साथ में फिर से वो संबंध बनाती है। अब दोस्तों ऐसा ही सिलसिला चल रहा था। एक दिन दोस्तों होता यह है कि जो राजेश होता है उसके घर से कॉल आता है कि जो राजेश की माँ होती है उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, अचानक से उनकी मृत्यु हो गई है। तो राजेश अपनी मालकिन से कहता है, मुझे घर पर जाना होगा और जो मेरी माँ है वो ख़त्म हो चुकी हैं, यानी उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो जो मुझे 10 से 12 दिन लग जाएंगे घर पे उनका अंतिम संस्कार करके जो होता है वो करना पड़ेगा, और इसलिए मैं घर जाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दो और मुझे छुट्टी दे दो। तो मालकिन राज़ी हो जाती हैं, वो मालिक के पास कॉल करती हैं तो मालिक भी राज़ी हो जाते हैं। इधर उनकी बेटी होती है, वो भी जो अनुमति होती है दे जाने की वो दे देती है और कहती है आपकी माँ ख़त्म हो चुकी है तो आपको जाना चाहिए, चले जाइए, लेकिन हमारे लिए एक नौकर रख के जाइए घर पर, घर का काम कौन करेगा। यह बात उसकी माँ भी कहती है कि हमारे लिए एक नौकर घर पर रख के जाइए, कोई लड़का हो आपकी नज़र में तो, और कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आ जाना, तब उसको हटा देना काम से। तो वो कहता है ठीक है। इधर जो मुकेश होता है वो उसके पास कॉल करता है, कहता है मेरी माँ ख़त्म हो चुकी है, मुझे घर जाना होगा दोस्त, और इसलिए यहाँ पर काम करने के लिए कोई नहीं है, तो आप यहाँ पर काम करने के लिए 10 से 12 दिन के लिए आ जाइए, उसके बाद वहाँ पर चले जाना, मैं यहाँ पर वापस आ जाऊँगा तब। तो मुकेश भी राज़ी हो जाता है और मुकेश भी वहाँ पर काम करने के लिए अब दोनों घर का काम संभालने लगा था। मुकेश जो दिन होता था जहाँ पर वो पहले काम करता था वहाँ पर दिन में काम किया करता था और रात में इनके घर पर आता था। दोस्तों एक दिन रात को मुकेश को जो मालकिन निशा होती है उसको अपने रूम में बुलाती हैं, उसके साथ में संबंध बनाने की कहती हैं और बोलती है मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे भी दूंगी और साथ में आपको परमानेंट भी यहाँ पर रख लूँगी, मेरे साथ संबंध बनाओ। तो मुकेश दोस्तों होता है वो पिघल जाता है और उनके साथ में संबंध बनाने लगता है। और यह बात जो लड़की थी उसको भी आज संबंध बनाने की थी, तो वो भी रात में एक दिन फिर से देख लेती है मुकेश को भी और उसको भी बुलाती है और कहती है
कि मेरे साथ में बनाना होगा शारीरिक संबंध जैसा आपने मेरी माँ के साथ में बनाया था, और नहीं तो आपकी वीडियो मेरे पास है जो मैं पापा को दिखा दूंगी, जिसमें आपकी बदनामी होगी और ना जाने आपके साथ में पिताजी क्या करेंगे। तो वो डर जाता है, बोलता है आप यह सब मत बताइएगा, आप बताओ मैं क्या करूं। तो जो पायल बेटी थी वो भी कहती है कि मेरे साथ में भी संबंध बनाओ, जैसे मेरी माँ के साथ में बना रहे थे। अब वो उसके साथ में भी संबंध बनाता है। जैसे राजेश दोनों माँ बेटी के साथ संबंध बना रहा था, उसी तरीके से मुकेश भी अब संबंध बनाने लगा था। अब दोस्तों ऐसा ही सिलसिला चल रहा था। 10 से 12 दिन बाद जो राजेश होता है वो लौट कर आता है दिल्ली। दिल्ली आने के बाद में अपनी मालकिन के पास जाता है और कहता है अब मैं आ गया हूँ, उसको यहाँ से बोल दीजिए यहाँ से चला जाए और मैं यहाँ पर काम करूँगा। तो मालकिन कहती है ठीक है, लेकिन वो मुकेश होता है, राजेश यानी मुकेश होता है, उससे राजेश बोलता है कि आप यहाँ से चले जाओ, जहाँ पर काम कर रहे थे वहाँ पर काम करो, यहाँ पर मैं काम करूँगा। तो मुकेश उससे स्पष्ट मना कर देता है, क्योंकि जो मुकेश को वहाँ पर शारीरिक सुख की प्राप्ति हो रही थी वो वहाँ से नहीं जाना चाहता था, वहीं पर काम करना चाहता था। और बोलता है दोस्त अब तू वहाँ पर काम कर ले, मैं यहाँ पर काम करूँगा, मुझे यहाँ पर ही अच्छा लगता है। राजेश समझ चुका था कि यह संबंध बनाता है दोनों के साथ में और इसलिए काम से नहीं जाना चाहता है। दोनों में बहस होती है, दोनों में बहस के चलते लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। लेकिन जो राजेश होता है और मुकेश होता है, आखिर में जो मालकिन होती हैं वो कह देती हैं राजेश कोई बात नहीं, यहाँ पर मुकेश को ही काम करने दो। तो राजेश दुखी हो जाता है और चला जाता है। वो दूसरी जगह काम करने लगता है, जहाँ पर मुकेश काम कर रहा था वो वहाँ पर काम करने लगता है। दोस्तों 10-12 दिन बीत जाते हैं वहाँ पर काम करते, लेकिन जो राजेश होता है उसको भी संबंध बनाने की आदत थी, माँ बेटी की दोनों की लत थी। तो वो राजेश से मुकेश के पास कॉल करता है और बोलता है कि मैं यह सारी बात मालिक को बता दूंगा और इसमें तेरी बदनामी हो जाएगी, इसलिए तू वहाँ से काम छोड़कर चला और मैं भी वहाँ पर काम करूँगा। तो मुकेश कह देता है तुझे जो भी करना है कर ले, मैं तो यहाँ पर ही रहूँगा, यहाँ पर ही काम करूँगा। इधर दोस्तों जो राजेश होता है मालिक को सारी बात बताता है। तो मालिक होते हैं तो मुकेश से बोलते हैं ये सब क्या चल रहा है, क्या बोल रहा है राजेश। तो जो मुकेश होता है दोस्तों वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, नहीं तो आप मालिक इनको पूछ लीजिए और आपकी बेटी है उनको भी पूछ लीजिए, मैं यहाँ पर अच्छे से काम कर रहा हूँ पूरी ईमानदारी से, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों पायल और निशा होती हैं, वो भी कहती हैं हाँ पापा, और वो बोलती है हाँ वो हमको भड़काने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर वो काम करना चाहता है और यहाँ पर जो अच्छे से काम करता है, जैसा कि वो वहाँ पर काम नहीं करता था ऐसा वो काम यहाँ पर कर रहा है, इसलिए इसी को काम करने दीजिए, वो आपको भड़का रहा है। दोस्तों इधर जो राजेश होता है वहाँ से मुकेश काम नहीं छोड़ता है, क्योंकि जो मुकेश की मालकिन होती है नेहा और पायल, वो बता देती हैं, उनको समझा देती हैं अपने मालिक को यानी अपने पिता को। तो वो उसके पिता होते हैं, वो उसको काम से नहीं निकालते हैं मुकेश को। अब दोस्तों राजेश परेशान हो जाता है। इधर जो मुकेश की पत्नी होती है उसको भी बताता है सारी सच्चाई कि आपका जो पति है उनके साथ में संबंध बनाता है और गलत काम करता है, इसलिए वहाँ से वो काम छोड़ना नहीं चाह रहा है, मैं वहाँ पर काम किया करता था। इधर जो मुकेश की पत्नी होती है बोलती है अपने पति से तुम वहाँ पर यह सब क्या काम कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, वहाँ से जल्दी से काम छोड़कर घर चले आओ। तो वो कहता है ऐसा कुछ भी बात नहीं है, राजेश से मेरी थोड़ी पैसों को लेकर बहस हो गई है, इसलिए वो भड़काने की कोशिश कर रहा है, मुझसे नाराज़ हो गया है, इसलिए यह सब सारी बात कह रहा है, आखिर वो मेरा ही दोस्त है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर दोस्तों राजेश परेशान होकर उन दोनों माँ बेटियों का नंबर था, फ़ोन नंबर, उनके पास कॉल करता है और कहता है मेरे पास आपकी वीडियो है, फ़ोटो है, जो भी आपके साथ संबंध बनाए थे मैं आपके पिताजी के पास सारी की सारी वीडियो सेंड कर दूंगा, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। अगर आप अपनी बदनामी नहीं चाहती हो तो जल्दी से उस मुकेश को काम से निकाल दीजिए और मुझे रख लीजिए। इधर दोस्तों दोनों माँ बेटी परेशान हो जाती हैं। एक दिन अचानक से होता यह है कि जो राजेश होता है उसका कार एक्सीडेंट से हत्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और यह बात जब मुकेश को पता चलती है कि मेरे दोस्त की हत्या हो गई है, मृत्यु हो गई है कार एक्सीडेंट चलते, आखिर में राजेश का यानी मुकेश का राजेश दोस्त था, तो उसको बहुत ज़्यादा यानी दुख होता है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। वो सारी बात होती है फ़ोन पर
राजेश के घर वालों को बताता है और उसकी डेड बॉडी को लेकर अपने गांव चला जाता है और कहता है हम दोनों दोस्त आपस में अच्छे से रह रहे थे, न जाने किस तरीके से इसकी कार एक्सीडेंट से। दोस्तों उनके गांव का एक लड़का वहां पर काम कर रहा था, उसका नाम होता दोस्तों करण। करण भी उनके साथ ही आया था। करण कहता है मुझे ऐसा लगता है कि राजेश की हत्या यानी कार एक्सीडेंट से नहीं, किसी ने इसकी हत्या कर दी है, किसी से साजिश से यह सब काम हुआ है। आखिर हमें पता करना होगा कि राजेश के साथ में क्या हुआ था। तो दोस्तों यह बात जब राजेश के पिता को और राजेश के भाई को बताता है वो करण, तो दोनों लोग फिर से दिल्ली जाते हैं और दिल्ली पुलिस को यह बात बताते हैं कि जो उस दिन हत्या हुई थी, उस दिन पोस्टमार्टम वाली रिपोर्ट है उसको चेक करिए, उसकी कार एक्सीडेंट से नहीं बल्कि किसी ने हत्या किया, किसी की इसके पीछे जरूर साजिश है। जब उसकी जांच पड़ताल की जाती है दोस्तों, उसका नंबर प्लेट गाड़ी का होता है वो निकाला जाता है, तो पता चलता है वो कार किसी की नहीं बल्कि जहां पर राजेश पहले काम करता था उसकी मालकिन और पायल उन्हीं की है। दोस्तों उसकी पता चलता है कि जांच पड़ताल पुलिस और करती है कि आखिरकार कार को कौन चला रहा था, तो पता चलता है जो पायल होती है उस वक्त वो गाड़ी को चला रही थी। तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे ज़रूर साजिश है। तो जो पायल होती है और उनकी माँ होती है, उनको दोनों को पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद में थाने बुलाती है और उनसे कड़ी बेरहमी से, कड़ी सिरदर्दी के साथ में पुलिस पूछताछ करती है। तो वो माँ बेटी होती हैं, आखिरकार जो सच्चाई होती है सारी की सारी बता देती हैं। जो पायल होती है बता देती है मैंने इससे तंग आकर इसकी कार एक्सीडेंट इससे किया था कि जो पुलिस की नज़रों में आएगा केस वो यह आएगा कि अचानक से इसकी सड़क चलते दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गई या एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई। लेकिन यह सारी सच्चाई उगलना चाहता था। इसके साथ में जो भी संबंध बनाए थे, फोटो थे, वीडियो थे, हमारे पिता को दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने यह सब किया। दोस्तों इधर दोनों माँ बेटी की सच्चाई जब पुलिस सुनती है और सभी लोग सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं। जो बेटी के पिता होते हैं, मालिक होते हैं, वो भी सुनते हैं तो वो भी दंग रह जाते हैं। उनका कपड़ा का बिजनेस था, वो भी यह सोचकर दंग रह जाते हैं किस तरीके से उनकी बेटी और उनकी पत्नी एक ही से संबंध बनाती थीं और दूसरे से भी संबंध बनाने लगी थीं। जब बात बदनामी की आई तो उसको उन्होंने जान से ही टपका दिया, यानी जान से ही मार दिया। दोस्तों उन दोनों को जेल हो जाती है। आखिरकार आप देख रहे हो किस तरीके से लोग रह रहे हैं, किस किस तरीके से प्रवृत्ति के लोग हैं जो अपनी बदनामी के लिए, अपनी हवस के लिए कुछ भी कर जाते हैं और पैसों का फ़ायदा भी उठाते हैं। हमारे देश में ऐसा ही नहीं दोस्तों, लड़के ही हर जगह गलत होते हैं और कहीं कहीं पर लड़कियां भी बहुत ज़्यादा बड़ी गलती करती हैं, जैसा कि दिल्ली की रहने वाले पायल और निशा दोनों ने, माँ बेटी ने किया था। दोस्तों यह सच्ची कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलें और मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और चैनल पर अगर आप लोग नए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे मैं आपको जो भी वीडियो बनाऊं और आपके लिए जो भी कहानी जुटा कर लाऊं, सच्ची कहानी, तो आपको सबसे पहले सुनने के लिए मिले। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी जाति विवाद दुश्मनी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करके आपको सचेत करना है कि आप भी सचेत रह सकें और अपने परिवार को हमेशा यह सब बातें बताकर जागरूक कर सकें और आप भी कभी ऐसी समस्याओं में ना फंसें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।